इंदौर में हरियाली अमावस्या पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी कड़ी में नगर निगम द्वारा 15 अगस्त तक 2 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से की गई है। बता दें, प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या पर लाखों पौधे सरकारी व निजी संस्थाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर रोपे जाते हैं। इसी कड़ी में महामारी के दौर से गुजरने के बाद अब हवा व वायु को शुद्धिकरण के लिए आम इंसान की जिम्मेदारी को समझते हुए अब इंसानों में पौधे की महत्वता को लेकर जागरूकता साफ तौर पर नजर आने लगी है। संस्थाएं भी पौधारोपण पर अपनी अहम भूमिका निभा रही है। जो आज हरियाली अमावस्या है, चूँकि तो वैसे भी लोग पेड़ लगाते हैं, तो आज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और ये 15 अगस्त तक चलेगा। हालांकि आगे भी अगस्त के महीने में लोग पेड़ लगाते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको एक वीक के रूप में रखा है और उद्देश्य ये रखा है कि हर कोई पेड़ों के महत्व को समझे। इसीलिए हर घर एक पेड़ का नाम दिया गया है। ये हो सकता है कि कई सारे लोगों के घरों में जगह ना हो, तो वो अपने आसपास रहवासी संघ का कोई जगह है या कोई गार्डन है, कोई और स्पेस है जहाँ खाली रहवासी और लोग आपस में मिलकर वृक्षारोपण करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त मोइरा सरिया ने एक इनिशिएटिव लिया है कि ग्रीन एक्सप्रेस में नगर निगम के सहयोग से कुछ प्लांट्स भी घर घर वितरित करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। तो उद्देश्य ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो और हमारे इंदौर की जो आबो हवा है वो साफ शहर है, हवा भी साफ रहे। इसी को लेकर ये पूरा प्रोजेक्ट है और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि इंदौर के लोग इस पूरे वीक में न सिर्फ एक पेड़ लगाएंगे, बल्कि इस बात का भी संकल्प लेंगे कि जो पेड़ कभी किसी और ने भी लगाए हों, हम लोग उस पेड़ का संरक्षण भी करें। कार्यक्रम में सम्मिलित सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि शहर स्वच्छता में नंबर 1 के साथ ही प्रदूषण की कमी में भी नंबर 1 आएगा। इंदौर वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम स्वच्छता के साथ हरियाली में भी नंबर 1 हैं और आने वाले दिनों में वन विभाग द्वारा लिखे गए पत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाकर वहां पर भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देखिए, पर्यावरण को लेकर इंदौर हमेशा आगे रहता है और उसको ये ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने एक पेड़ एक घर का अभियान शुरू किया है। हर घर में पेड़ होना चाहिए। वैसे तो हमारे बहुत सारे घरों में पेड़ लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ नहीं लगे या जहाँ गुंजाइश नहीं है, वो अपने मोहल्लों में, बगीचों में, खुले स्थान पर पेड़ लगा सकते हैं। नगर निगम घर घर पेड़ पहुँचाएगी और मुझे लगता है कि जो उन्होंने लक्ष्य लिया है 15 अगस्त तक का 2 लाख पेड़ लगाने का, और जिस प्रकार का उत्साह शुरुआती दिन में देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये 2 लाख से पार कर जाएगा। पर्यावरण को लेकर हमारे इंदौर हमेशा पूरे प्रदेश में आगे रहा है। हमने अभी देखा, हाल ही में एक इंटरनेशनल संस्था द्वारा इंदौर में क्लीन एयर कैटलिस्ट के रूप में इंदौर को चुना है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूरी दुनिया में 2 ही शहर चुने गए हैं, एक इंदौर, दूसरा जकार्ता। तो ये एक बहुत इसलिए है कि किस प्रकार से हमने स्वच्छता में काम किया है और पिछले साल हमारा पोल्यूशन कम हुआ है, तो पिछले आने वाले वर्षों में वो लगातार ये देखेगी कि किस प्रकार हम एयर की क्वालिटी किस प्रकार हम सुधार सकते हैं। उसका पूरा वो फंडिंग करेगी, उसका मैकेनिज्म तैयार करेगी और ये पूरे देश के लिए एक रोड मैप के रूप में होगा कि इंदौर किस प्रकार पोल्यूशन के मामले में आगे बढ़ रहा है। उसमें ही ये एक कदम है। अब देखना ये होगा कि नगर निगम 2 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा कर पाता है या नहीं। इंदौर से मृदुभाषी के लिए चंकी बाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।